नमस्कार भाइयों, मैं सौरभ आप सभी का एग्जामपुर परिवार के अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में, है ना, आज की इस वीडियो में डायरेक्शन का जो एक लेटेस्ट पैटर्न सवाल चल रहा है, कई परीक्षाओं में लगातार देखा गया है, उस पे हम लोग आज बात करेंगे और उसकी मैं ट्रिक भी आपको दूंगा। क्योंकि डायरेक्शन है तो पहला तो दिमाग में यही आता है कि सर इमेज बनेगी एंड देन उस पर प्रोसेस होगा। लेकिन नहीं बच्चों, हम चाहें तो कुछ देखिए, डायरेक्शन के पूरे टॉपिक में अगर आप लगाओगे तो 2 से 3 ट्रिक बनती है। लेकिन जो आजकल सवाल आ रहे हैं वो सारे सवाल हम लोग बड़े आराम से एक ही ट्रिक से लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, ये सब सवाल इस समय बड़े ट्रेंडिंग चल रहे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस तरह के लंबे लंबे सवाल पूछे जा रहे हैं इस समय। लेटेस्ट परीक्षाएं जो भी हो रही हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम, सभी जगहों पे अब इस तरह के सवालों में क्या है कि अगर पढ़ के हम डायग्राम बना रहे हैं तो काफी लंबा होगा, मतलब कि समय जाएगा। जैसे कि अब देखिए, इसको मैं अगर बेसिक तरीके से लगा रहा हूं तो कैसे लगाएंगे हम लोग इसको लगाएंगे। कह रहा है एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। जैसे मान लो ये पोजीशन है, मान लो यहां से उसने चलना शुरू किया, तो पूरब की ओर कितना चला गया? 8 किलोमीटर आ गया। तो ये मेरे भाई, अब यहां से वो दाएं मुड़ जाता है और जाता है कितना? तो 5 किलोमीटर। तो दाएं मुड़ के कितना चला गया? 5 किलोमीटर। फिर एक बार दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर। देखिए, यहां से जब दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ के आएगा तो कितना गया है? 8 किलोमीटर। तो ये भाई, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर जाता है, यानी वापस से यहां पहुंच गया। देखते चलना बच्चों। फिर अब यहां से वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ने पर 3 किलोमीटर मान लेते हैं यहां से यहां तक, ये 3 किलोमीटर। फिर वो दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर गया, यानी ऐसे मान लिया जाए, ये आपका 7 किलोमीटर हो गया। ठीक है। और फिर कह रहा है कि अब यहां से वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से देखो, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपका बायां हाथ किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इधर अगर आप चलोगे 3 किलोमीटर का मतलब, देखिए ये 3 किलोमीटर था ना, तो 3 किलोमीटर का मतलब है कि आप वापस इस लाइन पर आ जाओगे और अंत में दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर। तो यहां से दायां ऐसे जाएगा, तो मान लो ये हो गया 2 किलोमीटर। देखिए, यहां ओ है और इसको आप पी मान लो, है ना, इसको क्या मान लो? पी मान। तो कहा गया है कि वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ना यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल लेनी। ठीक है ना। तो अगर निकाला जाए, देखिए यहां से यहां तक 7 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 7 + 2 बराबर 9 किलोमीटर। ठीक है ना। देखो भाई, ये तो हमारा बेसिक तरीका है, जैसे कि नॉर्मली एक बच्चा छोटी कक्षाओं से लगाता हुआ आता है, कंपटीशन में भी आता है तो वो शुरुआत ऐसे ही करता है, इसी तरह से लगाता है। तो ये तो इसका बेसिक तरीका। अब इस सवाल को अगर मुझे शॉर्टकट से लगाना है ना, अगर इस सवाल को मुझे शॉर्टकट से लगाना है तो आजकल एक रूल बड़ा फेमस चल रहा है, NESW। जो लोग कंपटीशन में होंगे वो जानते होंगे, NESW। ठीक है ना, NESW। अब ये रूल क्या है जरा समझो। देखो, ये रूल इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इससे ना अब ये सवाल चुटकियों में हल हो जाता है। और इस रूल में करना क्या है समझना, बहुत ही बेसिक सा काम है और ये सब झंझट खत्म। देखो कैसे, इसने बोला है कि ये आदमी पूरब की ओर कितना जा रहा है? तो 8 किलोमीटर। पूरब की ओर कितना? 8। तो आप पूरब के नीचे 8 लिख लो। अब ध्यान देना, यहां से जहां जहां दाएं बोलेगा, तो देखो अगर आप यहां पर हो तो आपका दायां हाथ इधर चलेगा और बायां हाथ इधर चलेगा, है ना। तो जब दायां बोलेगा तो इधर लिखना, बायां बोलेगा तो इधर लिखना। लिखते चले जाओ सवाल को पढ़ते हुए। देखो, कहता है दाएं मुड़ता है, कितना जाता है? 5 किलोमीटर। देखो, इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। फिर दाएं मुड़ता है और कितना जाता है? 8 किलोमीटर। ये हो गया। फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर। अब कहोगे गुरु जी इसके बाद कहां? तो इसके बाद दायां, यानी यहां आ गए। तो इसके बाद दाएं मुड़ के कितना चला गया? 5 किलोमीटर। अब देखना, यहां से बाएं मुड़ गया। अब बाएं मुड़ने का मतलब मैं यहां पर हूं, क्योंकि देखो लास्ट वैल्यू यही है ना। तो यहां से बायां यानी इधर, इधर यानी वापस यहां पहुंच गए। तो बाएं मुड़कर कितना चला गया? 3 किलोमीटर। फिर कहता है दक्षिण की ओर, तो दक्षिण कहां है? ये रहा। दक्षिण की ओर कितना गया? 7 की। बस देखो, पढ़ते हुए लिखते चले जाओ, सारा पढ़ते भर में लिखते जाओ।
फिर बाएं मुड़ता है, कितना जाता है 3 किलोमीटर, सही है मेरे भाई, और अंत में दाएं मुड़ता है। देखो यहां से दायां किधर होगा, इधर, और 2 किलोमीटर। हो गया सवाल खत्म। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, फटाफट जो डबल वैल्यूज हैं उनको जोड़ लो, 7 5 12 2 14, और ये हो गए ऐसे। अब करना क्या है, लास्ट में नॉर्थ को साउथ से कंपेयर करो, ईस्ट को वेस्ट से कंपेयर करो, दोनों अपोजिट चल रहे हैं ना, तो जो जो बराबर वैल्यूज होगी उन्हें काट देना, जो बच जाएगा उन्हें माइनस कर लेना, काम खत्म। देखिए ईस्ट से वेस्ट, देखिए 11 11 है, कैंसिल, ठीक है ना, और देखो ये कैंसिल नहीं हो पा रहा है ना, तो इसको माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करो, 14 में से 5 गया, कितना आ गया 9 किलोमीटर, यही आंसर है, काम खत्म हो गया सर। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए एक सवाल पे और आपको समझाता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे मैं अभी आपको दिशा भी निकालना बता दूंगा, दोनों काम सिखा दूंगा। दूरी निकालना देखा आपने, आ गया। अब इसी में दिशा भी होता है, पहले चलो एक दूरी वाला सवाल और लगा लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग इसको आ जाएंगे दिशा वाले तरीके पे भी। तो देखो इस सवाल को भी मैं उसी तरीके से लगाने जा रहा हूं, NESW मिलाना। एक महिला है जो कि किधर चल रही है, पूरब की ओर, और कितना गई है, तो 14 किलोमीटर, तो पूरब की ओर चली गई 14 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ के 3 आ गई, फिर दाएं मुड़ गई और 4 किलोमीटर, तो यहां 4 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर, अब देखो उत्तर यहां है तो 11 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ गई और 15 किलोमीटर, ये हो गया, और फिर वो अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर, यानी यहां आ गई। अब बस इसको फटाफट ऐड करो, 8 3 11, 14 15 29, देखो नॉर्थ से साउथ का कंपैरिजन होगा, कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों बराबर वैल्यू है। अब देखो ईस्ट से जब वेस्ट को कंपेयर करोगे तो यहां पर बराबर वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, 29 में से 4 निकाल दो, कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर, है ना, 25 किलोमीटर, और यही आपका बिल्कुल सही सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब अगर इन्हीं सवालों में, इन्हीं प्रश्नों में अगर मैं डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन भी ऐड कर दूं, दूरी तो आप निकाल ही रहे हो, अगर मैं डायरेक्शन भी ऐड कर दूं तो कैसे लगाएंगे सर। आइए जरा इस टाइप का भी एक सवाल देखिए, जैसे ये सवाल है ना, जरा इस सवाल को देखिएगा, सब कुछ वैसे ही लगेगा, बस अंत में जाके दिशा भी बता देनी, और वो भी तरीका उसी से होगा, अलग से कुछ नहीं करना है सर, अलग से कुछ भी नहीं करना। देखना कह रहा है मोहक बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखना बच्चों, NESW, दक्षिण की ओर कितना ड्राइव कर रहा है, 12 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ता है, देखो बायां इधर होगा, 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, देखो यहां तक आ गए, फिर वो बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर हो जाएगा, यहां तक आ गए मेरे भाइयों। इसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है, देखो अब यहां से बायां मतलब वो यहां पहुंच जाएगा, और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, और फिर वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु P पर आ जाता है। तो बताओ बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में जाना होगा। आज के समय में यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के सवाल कई परीक्षाओं में देखे गए हैं मेरे भाइयों, है ना, कई परीक्षाओं में ये सवाल देखे गए। अब देखिए नियम के हिसाब से फटाफट इनका टोटल कर लो, नॉर्थ को कंपेयर करो साउथ से और ईस्ट को कंपेयर करो वेस्ट से। देखो 15 से 15 कट जाएगा, इसका माइनस कर दो, 3 किलोमीटर हो जाएगा। और बात आती है दिशा की, तो ये काम आप पिछले सवालों में भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि वहां उसने दिशा नहीं पूछा था तो हमने दिशा नहीं निकाला, लेकिन इन्होंने दिशा पूछा है, कोई बात नहीं सर, यहां तक तो सबने लगा लिया होगा। अब दिशा कैसे बताओगे, तो ध्यान देना भाई, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, नॉर्थ और साउथ क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो इसको तो काट ही दो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब बचा कौन है, ईस्ट और वेस्ट। तो चेक करो दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आप देखिए यहां पर ये 14 है और ये 11 है, यानी वैल्यू किसकी ज्यादा है, वेस्ट की ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इस समय 3 किलोमीटर वेस्ट में है। अगर देखो, अगर पूछता कि ए से पी की दिशा और दूरी, ए से पी की दिशा एवं दूरी, तो ये आपका जवाब है 3 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन यहां सवाल क्या है देखिएगा, कहता है
ए पर पुनः पहुंचने के लिए, मतलब उसे वापस ए पर जाना है, यानी देखना बच्चों जस्ट इसी का उल्टा, पी से ए की दिशा एवं दूरी। तो देखिए जब ऐसा होगा यानी जस्ट इसका उल्टा, तो दूरी तो यही रहेगी, दूरी में कोई चेंज आप नहीं करोगे, और ये जो वेस्ट है वो क्या बन जाएगा, ये ईस्ट बन जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। चेक करिए कहा दिया है 3 किलोमीटर ईस्ट में, यानी कि बी ऑप्शन को टिक लगा दो। बी ऑप्शन वाले जितने भी होंगे सबका जवाब एकदम सही है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखा बच्चों आपने, डायग्राम की झंझट खत्म, ऐसे सवालों में आप फटाफट ये जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो इसके पिछले वाले सवाल में अगर मुझे यह बताना होता कि वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, अगर यह सवाल हो जाता कि प्रारंभिक बिंदु से दिशा बताओ, बिंदु से दिशा बताओ, तो देखो बच्चों यहां पर ईस्ट की वैल्यू 29 है और वेस्ट की वैल्यू 4 है ना, तो दोनों में कौन ज्यादा है, ईस्ट है, तो दिशा हो जाती क्या, ईस्ट डायरेक्शन, दिशा क्या हो जाती, ईस्ट डायरेक्शन। ये आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है ना, कि 25 किलोमीटर ईस्ट में। बोलो भाई मेरे, समझ में आई ये ट्रिक? इस ट्रिक को कहते हैं NESW ट्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों, NESW ट्रिक इसको कहा जाता है। आइए एक सवाल आज आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, इसको आप सब लोग लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजेंगे। ये आप सभी का होमवर्क है, ये आप सभी का होमवर्क है, और इसका जवाब आपको मुझे भेजना है। ध्यान रखिएगा सवाल क्या है लास्ट में, यम तक दोबारा पहुंचने के लिए, मतलब रिवर्स होके जाना है, जैसा इसके पहले वाला सवाल लगाए थे बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे लगना है। इसको लगा के आप मुझे इसका जवाब भेजेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं फिर ऐसे कुछ बेहतरीन वीडियो के साथ, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। मुलाकात होगी फिर। थैंक यू सो मच।